फ्रेंड्स, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक मीन। ओके, आज हम कंटिन्यूस सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज ऑलरेडी कवर करा चुके हैं और हमने डिस्क्रीट सीरीज को भी कंप्लीट कर लिया। आज हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ से अरिथमेटिक मीन कैसे सॉल्व करते हैं और इस सीरीज़ को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। तीनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। जो मेथड आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पहला मेथड आपका डायरेक्ट मेथड है, सेकंड मेथड आपका शॉर्टकट मेथड है और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथडों से सॉल्व करेंगे और सबका आंसर सेम आता है। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसे ग्रुप डाटा भी कहते हैं। ओके, अब हम पहले मेथड को डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार अपॉन में एफ एम अपॉन में एन, और इसे एफ एम अपॉन में एफ भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको चाहे आप ये बोलिए एफ एम अपॉन में एन और या फिर आप ये बोले एफ एम अपॉन में एफ इक्वल है। ठीक है, इसके अंदर एक्स बार मीन्स आपका अरिथमेटिक मीन, एफ एम मीन्स आपका एफ फ्रिक्वेंसी और एम आपके मिड पॉइंट्स होते हैं, मिड वैल्यूज़। ठीक है, जो आपकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को प्लस करके और डिवाइड बाय 2 करके निकलती है। ओके, एफ आपकी फ्रिक्वेंसी और सिग्मा एफ आपका सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसको हम सम करेंगे, उसका टोटल आपका सिग्मा एफ होता है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो आपका क्वेश्चन है फाइंड द मीन इनकम 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 या 60 से 7। जो नंबर ऑफ पर्सन है 4, 7, 16, 20, 15, 8। या फिर आप कह सकते हैं कि 10 और 20 के बीच में इनकम वाले लोग 4 लोग हैं। ठीक है, 20 से 30 इनकम वाले लोग आपके 7 हैं। ठीक है, इसी तरह 30 से 40 बीच में आपके 16 पर्सन है जिनको इतनी इनकम मिलती है। 40 से 50 के बीच में 20 है, 50 से 60 के बीच में 15 है और 60 से 70 के बीच में आपके 8 लोग हैं जिनकी इनकम 60 से 70 के बीच में है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्लास इंटरवल लिख लिए, जिनकी इनकम है उसको हम क्लास इंटरवल कहेंगे और जो नंबर ऑफ पर्सन थे उसको आप फ्रिक्वेंसी कहोगे। ठीक है, तो आप फिर हम इससे क्या निकालेंगे, मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। मिड वैल्यूज़ कैसे निकलेगी, ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपकी मिड वैल्यूज़ निकल जाएगी। ओके, तो हमने लोअर लिमिट को प्लस किया 10 और आपकी अपर लिमिट 20 है और डिवाइड बाय 2 गया। 10 और 20 30, 30 अपॉन में 2 15 आया। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी की मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो आपकी 15, 25, 35, 45, 55 और 65 मिड वैल्यूज़ आ गए। फिर हम एफ फ्रिक्वेंसी वाली सीरीज़ को और एम मिड वैल्यूज़ को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफ एम निकल जाएगा। ठीक है, 15 4 जा 60, 7 मल्टीप्लाई बाय 25 175, फिर आपका 16 इंटू 35 560, 20 इंटू 45 900 और 15 इंटू 55 825, 8 इंटू 65 आपका आ गया 520। अब हम सिग्मा एफ एम कर देंगे, मतलब इस सीरीज़ को पूरा प्लस कर देंगे। टोटल इनका जो टोटल आया वो कितना है, 3040 टोटल आया और हमारी जो फ्रिक्वेंस वाले लाइन थी उसका जो टोटल आया आपका 70 आया। अब हम इसकी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बार एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, तो आपका 340 एफ एम का टोटल था और एफ का टोटल आपका 70 था। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 43.43 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अपने एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करने के अलाउ है। ओके, तो आप कैलकुलेटर ही यूज़ करें। फिर सेकंड हमारा, अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे और इसे अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी। डी एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी, डी मीन्स डेविएशन और एफ। ठीक है, अब ए आपका जो पहले हम क्या करते थे, जो हमारी एक्स वाली रो होती है तो उससे हम अज्यूम मीन
चूज़ करते थे, ठीक है, निकालते थे। लेकिन अब हमारी क्या होगी, मिड वैल्यू से हम मिड वैल्यूज़ निकालेंगे, उससे हम अर्थ एज्यूम मीन करेंगे, तब हम सॉल्व करेंगे। ओके, और आपका डी कैसे निकलेगा, m माइनस ए करेंगे, ठीक है। जो मिड वैल्यूज़ है उसमें से हम एज्यूम मीन को माइनस करेंगे तो हमारा डेविएशन निकल जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एक्स बार आपका अरिथमेटिक मीन होगा, ए एज्यूम मीन जो आप मिड वैल्यू से लोगे, ठीक है। फिर सिग्मा एफ डी, एफ और डेविएशन का प्रोडक्ट और उनका टोटल, और फिर आपका सिग्मा एफ फ्रिक्वेंसी का टोटल। ओके, क्वेश्चन से समझते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, उससे से हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से, आपका आंसर एक सेम आएगा, ठीक है। फाइंड द मीन इनकम 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और फिर नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्लास इंटरवल लिख लेंगे आप, फिर फ्रिक्वेंसी जो दे रखे हैं। अब हम इसकी मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। ऑलरेडी मैं आपकी क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ कि मिड वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारी मिड वैल्यूज़ निकल जाएंगे। फिर मिड वैल्यूज़ के अंदर से हमें एज्यूम मीन निकालना है, ठीक है। एज्यूम मीन कैसे निकालोगे, अगर आपके 5 टर्म्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो आप सेंटर का लोगे। अगर आपके पास 6 टर्म्स है, इसमें सिक्स टर्म्स है, तो आप जो नीचे से है मिडल में उसको ले लोगे। आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, चाहे 35 लो या 45, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैंने नीचे वाला लिया है 45, जो आपकी इस रो में से जो सेंटर में होगा उसको आपको एज्यूम मीन चूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 45 लिया है, आप 35 भी ले सकते हो, ठीक है। 2 मैंने ऊपर के हटा दिया, 2 नीचे के हटा दिए, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी एज्यूम मीन मान सकते हो। यहाँ पे मैंने 45 को एज्यूम मीन माना है, ठीक है। अब हम m माइनस ए करेंगे तो हमारा डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है। 15 माइनस 45 हमारा आंसर है -30, ठीक है। 45 माइनस 25 हमारा आंसर है -20, ठीक है। निशान बड़े का है तो इसलिए वही आएगा निशान, ठीक है। आपको ऐसे पहले मिड वैल्यूज़ लिखनी है और फिर आपको 45 करना है, ठीक है। इसी तरह 25 लिखना है, फिर आपको -45 करना है, फिर 35 आपको लिखना है, फिर 45 माइनस करना है। ऐसे करके आपका -30 -20 -10 आएगा। 45 माइनस 45 करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। फिर 55 माइनस 45 करोगे तो आपको 10 मिलेगा, और 65 माइनस 45 करेंगे तो हमारा आंसर 20 आएगा। ओके, हमने डेविएशन निकाले। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर है 4 इंटू -30 120, 7 इंटू -20 140, 16 माइनस 10 160, और 20 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150, और 8 मल्टीप्लाई बाय 20 160 आया आपका, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। माइनस माइनस वाले एक तरफ जोड़ लिए और बिना माइनस वाले एक तरफ जोड़ लिए, और उसके बाद हमने एफ डी का सिग्मा एफ डी दोनों का टोटल लिख दिया। हमारा कितना आया 110। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। एक्स बार ए हम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एफ सिग्मा, ठीक है। ए हमने एज्यूम मीन 45 माना था, प्लस एफ डी हमारा 110 निकला, और फ्रीक्वेंसी आपका 70, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे आपका आंसर 43.43 आएगा। ओके, अब हम स्टेप डेविएशन मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें कॉमन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो उसको हम करते हैं, पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ठीक है। एफ आपका फ्रीक्वेंसी, डी डैश हो गया जो हमने डेविएशन निकाला था m माइनस ए, उसमें से हम कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर देते तो हमारा d डैश निकल जाता है, ठीक है। अपॉन में f और मल्टीप्लाई में c कॉमन फैक्टर, जो क्लास इंटरवल होते हैं उनका जो बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। अगर गिवन ना हो तो हम 10 मान लेते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज़ की थी, इंडिविजुअल सीरीज़ की थी, उसमें गिवन नहीं था। गिवन हो तब हम वही मानेगा, और नहीं गिवन है तो हम 10 या 100 मान लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसे। एफ सिग्मा एफ सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी डी आपका m माइनस ए डेविएशन, और d डैश अपॉन में d अपॉन में c निकलता है, ठीक है। क्लास इंटरवल लिख लिया आपने, फ्रिक्वेंसी और मिड वैल्यूज निकाली, d डैश आपने m माइनस ए अपॉन में c कर दिया, ठीक है। इसका 10 और 20 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो हमने 10 मान लिया, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया 15, ठीक है, ये हमारा एज्यूम मीन था।
15 माइनस 45 अपॉन में 10 तो कितना है -3। 25 माइनस 45 अपॉन में 10 -2 आया। 35 माइनस 45 -1 आया। इसको सॉल्व किया, फिर हमने f और d को दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। तो आपका आंसर है 4 3 जा 12 -12 7 इंटू -2 14 16 इंटू -1 16 20 इंटू 0 0 15 मल्टीप्लाई 1 15 8 इंटू 2, ठीक है 16, ठीक है। इनका हमने टोटल किया तो हमारा एफ डी डैश -11 आया। अब हम इनकी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में एफ इंटू में सी, ठीक है। एज्यूम मीन आपका 45 था जो हमने मिड वैल्यू से लिया था। 45 प्लस एफ डी डैश आपका -11 अपॉन में फ्रिक्वेंसी आपकी टोटल कितना था 70 और इंटू 10 के हमारा आंसर 43.3 आया, ठीक है। आप कैलकुलेटर से यूज़ कर लेना, ठीक है। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? कंटिन्यूस सीरीज से। उसके 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड जिसका फॉर्मूला होता है एक्स बार अपॉन में एफ एम इंटू एफ, ठीक है। एम का मतलब है मिड वैल्यूज़, ठीक है। हमें मिड वैल्यूज़ निकाल रही होती है क्लास इंटरवल से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। फिर हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। शॉर्टकट मेथड आपका है जिसमें हमें एज्यूम मीन करना होता है, ठीक है। जो मिड वैल्यूज़ है उसमें से हम एज्यूम मीन करते हैं और फिर हम डेविएशन निकालते हैं जो हमारा मिड वैल्यूज माइनस ए होता है। उसका फॉर्मूला आपका एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एफ, और फिर आपका स्टेप डेविएशन मेथड होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में एफ और इंटू में सी। ओके, आई होप आपको अच्छे से अरिथमेटिक मीन निकालना आ गया होगा, ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे और इसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उनको भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करो, कर दिया करो। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके लाइक करके ज़रूर शेयर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का हम सेशन यही ख़त्म करते हैं।